नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। और साथियों, इस क्लास में मोस्ट VBI साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों मिलाकर 50 मोस्ट VBI क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोगों का न्यू बैच को स्टार्ट कर दिया गया है साथियों। और दोस्तों, न्यू बैच का क्या नाम है? मिशन वर्दी बैच। और दोस्तों, डेली जो है रात 7 बजे आप लोगों का क्लास होता है, तो आप लोग जो है इस क्लास से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विक्रम सारा स्पेस सेंटर जो हो जाएगा वह तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तिरुवनंतपुरम में। और दोस्तों जो है इसरो का सैटेलाइट सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसरो का जो है सैटेलाइट जो है सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। स्पेस जो है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन जो है सेंटर ये कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। ठीक है। और दोस्तों, इस क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को जो बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो है बार बार रिपीट होता है यह सभी एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, एग्जाम में। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? माइकोलॉजी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमेटिकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, एंटोमोलॉजी ये कीट पतंग का अध्ययन करता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो कीट पतंग का अध्ययन करता है। देखिए दोस्तों, इसको भी अच्छी तरह से आप लोग नोट करते जाइएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो है ओरिजिनल PDF आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, PDF आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। तो बताइए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 6 कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट VBI क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आप लोगों को बिहार पुलिस में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो गुर्दा का अध्ययन। किसका करता है दोस्तों? गुर्दा का अध्ययन किसके कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी को कहा जाता है। अच्छी तरह से सभी पॉइंट को आप लोग याद करते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूना में। दोस्तों, पूना में नेशनल
केमिकल लेबोरेटरी स्थित है पूना में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है, तो देहरादून, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित साथियों, दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 12 है कि अंगूरों का अध्ययन किससे संबंधित है। अंगूरों का अध्ययन जो है यह किससे संबंधित है, तो अंगूरों का अध्ययन विटीकल्चर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, विटीकल्चर अंगूरों का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है एपीकल्चर, ठीक है। और दोस्तों यह लगभग जो है आप लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम में सब में पूछा गया है एपीकल्चर, ठीक है। यह किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से, ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित क्या हो जाएगा, एपीकल्चर, ठीक है। दोस्तों अगला अष्टा फैक्ट को जितने बताते हैं सभी अष्टा फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से, किससे, रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग सभी को नोट करते जाइएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों 13 के लिए आंसर कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजी जो है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ स्थित है साथियों, तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इज्जत नगर में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इज्जत नगर में वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। प्रश्न संख्या 16 की प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्था स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 17 है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। करनाल जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 18 कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों वायरस का अध्ययन यहाँ से एक ट्रिक है, ठीक है, वह से वायरस हो जाएगा दोस्तों, वह से वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरोलॉजी। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, मेट्रोलॉजी जो है यह धातु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 19। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC कहाँ अवस्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ट्राम्बे, ठीक है। ट्राम्बे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था ट्राम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दोस्तों यह कहाँ हो जाएगा, तो गुड़गांव, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है, तो साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पैथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों 22 के लिए? तो एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्राम्बेरियन ने किया था। किन किया था दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बेरियनस ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 24। प्रश्न संख्या 24, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेन्नई में स्थित है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? CAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंदौर में स्थित है। ठीक है, इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर से संबंधित क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। दोस्तों सेरीकल्चर, ठीक है, रेशम उत्पादन। दोस्तों रेशम उत्पादन किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर, दोस्तों हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों पुष्पों, ठीक है, पुष्पों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पुष्पों से संबंधित क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्या हो जाएगा? पुष्पों से संबंधित है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग नोट करते जाइएगा। PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों इसका जो है वीडियो का लिंक के जस्ट नीचे आप लोगों का PDF के साथ मिलेगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी जो है यह भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 29 कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? लिनियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लिनियस। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, जिसे जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक क्या हो जाएगा साथियों? तो इससे भी अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। दोस्तों आप लोग दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करते जाइएगा। ठीक है, कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो बताइए इसका सही जवाब। ठीक है, यह गुद्दा से संबंधित, किससे संबंधित है साथियों? यह गुद्दा से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हेमोसेपियंस, ठीक है, मोस्ट विविया क्वेश्चन साथियों, हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों होमोसेपियंस जो है यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। किसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? हेमोसेपियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मनुष्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनिरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? अनिरोलॉजी जो है यह स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 34 केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चावल अनुसंधान संस्था क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चावल अनुसंधान संस्था कटक हो जाएगा दोस्तों। और वन अनुसंधान संस्था क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून हो जाएगा वन अनुसंधान संस्था। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 35 कि फलों का अध्ययन
क्या कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन यहाँ से अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या होगी 36 है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों, एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्नों की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि ऑस्टियोलॉजी, यहाँ ऑस्टियोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन करता है। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी यह किसका अध्ययन करता है, तो दोस्तों इसका क्या कहलाता है। और दोस्तों यहाँ से एक ट्रिक है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का एक ट्रिक है कि ऑस्टियो, ठीक है, अस्थियो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अ से अस्थियोलॉजी, और दोस्तों अस्थियो का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियोलॉजी। ठीक है, ये दोस्तों बेसिक ट्रिक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की चलिए। प्रश्न संख्या 38 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका भी हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा साथियों, लखनऊ जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था यह कहाँ पर स्थित है, तो यह कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित हो जाएगा, तो कटक में हो जाएगा। और वन अनुसंधान संस्था क्या हो जाएगा दोस्तों, वन अनुसंधान संस्था क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों, देहरादून इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आलू अनुसंधान संस्था यह कहाँ अवस्थित है, तो यह शिमला में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, शिमला में आलू अनुसंधान संस्था स्थित है, शिमला में। ठीक है, आप लोगों को जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग अच्छी तरह से याद रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों, एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों 40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों फटाफट एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF जो है आप लोग का टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है।